किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं श्री किशन सुमन, ग्राम पोस्ट गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, वार्ड नंबर 1, कोटा, राजस्थान का निवासी हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे आजीविका का साधन खेती है। खेती हमारे घर वाले खेती करते हैं, तो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मेरे को भी बीच में पढ़ाई छोड़ के खेती करने का काम करना पड़ा। तो उसमें जो घर वाले करते थे वही खेती करना शुरू किया, पर उसमें नुकसान ज़्यादा था, इनकम कम थी, तो उससे मन में विचलित था। सोचा भाई खेती तो करना ही है, पर ऐसे नुकसान होगा तो कैसे काम चलेगा। तो सोचा कि क्या करना चाहिए, तो हमने सब्जियों की खेती करने का मन बनाया मैंने, और सब्जियों की खेती करी। तो उसमें इनकम भी अच्छी होने लगी और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी कम था, पर उसमें कीड़े और बीमारियां बहुत लगती थी। उस वजह से उसमें रासायनिक दवाइयाँ डालनी पड़ती थी, वो समाज के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए मैंने सब्जियों का काम करना भी बंद कर दिया और सोचा भाई करना तो खेती है, क्या करें। फिर फूलों की खेती करना शुरू किया। तो फूलों में मैंने पूरे खेतों में फूल लगाए। उसमें गुलाब था, मोगरा, आपका जो सीजनल फ्लावर होते हैं, सीजनल फूल लगाए, गेंदा, जाफरी, नौरंगा, ग्लाइडिया वगैरह। तो उससे इनकम तो डेली होने लगी और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं था। उसी में फिर मैंने प्रयोग किया, उसमें उससे उत्साह बढ़ा और प्रयोग किया। तो ये इंग्लिश गुलाब लगाई। उस इंग्लिश गुलाब में ग्राफ्टिंग करना शुरू किया, तो एक ही पौधे पे 5-5 रंग के फूल खिल गए, 7-7 रंग के फूल खिलना शुरू हो गए। उससे मन में एक लगन सी उत्पन्न हुई, उत्साह उत्पन्न हुआ, कभी आगे भी काम करना चाहिए। तो मैंने आगे फलों को चुना। फलों में अब किसको करें, तो उसमें आम का ध्यान आया। आम को इसलिए चुना, भाई किसान जब बगीचा लगाता है तो उसको फल, एक साल फल मिलता है, दूसरे साल फल नहीं मिलता है। इस कमी को देखते हुए मैंने आम के पौधे पे काम करना शुरू किया। उससे हमने कहीं बीज लाके, कहीं गुठलियाँ लाके लगाया। तो उसमें ऐसे करते करते, प्रयोग करते करते, इत्तेफाक से एक पौधे में ऑफ सीजन में फूल आना शुरू हो गया। उस पौधे को मैंने अलग करके उसका पालन पोषण किया और उस पौधे से ग्राफ्टिंग कर करके, ग्राफ्टिंग विधि से दूसरे पौधे तैयार करे। तो उन पौधों में ऐसे गुण आ गए जो हर सीजन में फल देने लग गए और एक अच्छी नई वैरायटी बन गई। उस वैरायटी को लेके मैं आम का अनुसंधान केंद्र है लखनऊ रहमान खेड़ा में, वहाँ पे दिखाया रहा हूँ, लोगों से पूछा। तो उन लोगों ने कहा भाई ये नई वैरायटी है, इस पे और काम करो और इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए NIF वालों से संपर्क किया। NIF वालों ने, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन वालों ने इसका पूरे पौधे के साथ इसका जांच करवाई, प्रयोग में लेबोरेटरी टेस्ट करवाया। तो आपूस आम से मिलता जुलता है, इस पर आपूस आम की तरह फल लगता है, स्वाद में भी और आकार में भी। तो मेरे को लगा अब एक नई वैरायटी बन गई। और NIF वालों ने फिर हमारा राष्ट्रपति भवन में इसकी प्रदर्शनी लगवाई। तो वहाँ पे लोगों ने इसको बहुत सराहा, राष्ट्रपति जी ने भी सराहा और 4 पौधे वहाँ पे लगवाए। तब से इस वैरायटी के बारे में लोग जानने लगे और आज इस वैरायटी की ये स्थिति है, हर कोने कोने से लोग इसको मांगते हैं। जिन्होंने एक बार लगाया वो 2 बार भी ले जा रहा है, 3 बार भी ले जा रहा है और अच्छे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपने कोटा, राजस्थान और भारत से तो मांग है ही, भारत से बाहर भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, इराक, ईरान, वहाँ से भी फ़ोन कॉल आते हैं। अमेरिका से तो लोग आके पौधे भी लेके गए हैं। इसलिए ये वैरायटी बहुत अच्छी है, किसान भाइयों को ये वैरायटी लगाना चाहिए और मैं भी चाहता हूँ सभी किसान भाइयों के यहाँ ये वैरायटी लगे और इसके फल सभी लोग खाएं। धन्यवाद। करंट किसान में आपका स्वागत है। यह शो देश के उन अन्वेषक किसानों को समर्पित है जिन्होंने खेती किसानी को सस्ता बनाया, सुगम बनाया, लाभकारी बनाया। किसान भाइयों, देश के अधिकांश किसानों के पास 5 एकड़ जमीन से भी कम जमीन है। अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन हो तो परिकल्पना होगी वह आदमी तो 2 समय रोटी भी नहीं खा पाएगा, जीवन इतना दुर्भर हो जाएगा कि उसको लगेगा जीना ही व्यर्थ है। पर एक किसान है राजस्थान के जो कि गिरधरपुरा गांव में रहते हैं, कोटा के। उन्होंने खेती बाड़ी में ऐसा अद्भुत काम किया, उनके पास
1 बीघा जमीन है। उनके दादाजी के पास 7 बीघा जमीन थी, उसमें से 4 बीघा जमीन उन्होंने अपने 4 बेटों को दी। उनमें से एक बेटे ने इनको 1 बीघा जमीन दी और वहां से इन्होंने जिंदगी प्रारंभ की। इस किसान को हम सलाम करते हैं, हम स्वागत करते हैं श्री किशन जी सुमन का। सुमन जी नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। लाडपुरा तहसील है कोटा में, और वहां पर जाकर किसी से भी आप पूछें भाई श्री किशन जी कहाँ रहते हैं, तो बोले गिरधरपुरा चले जाइए, और वहां पर इन्होंने नए प्रयोग किए। इस व्यक्ति ने अद्भुत प्रयोग जो किया, जिसके कारण संपूर्ण देश इनको जानता है, वो यह है कि आम का 12 मासी पोत इन्होंने विकसित किया। इनकी जो सदाबहार किस्म है उसकी पूरे देश में चर्चा है। 12 महीने आप आम ले सकते हैं। हम इनके बारे में कुछ चर्चा करें, इसके पहले हम चर्चा करेंगे सदाबहार आम के बारे में। श्री किशन जी, सदाबहार किस्म जो आपने बनाई, इस पे कब काम प्रारंभ आपने किया और इसमें सफलता कब मिली? हाँ सर, किसान भाई से कहना चाहूंगा मैं, ये 1998 से मैंने इस पे काम करना शुरू किया, और इसको काम करते करते पूरी सफलता 2010 तक मिल पाई। उसके बाद इसको फिर जांच के लिए हमने वहाँ पे भेजा, जो रहमान खेड़ा में अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ पे पाया गया कि ये सभी वैरायटी से अलग है। एक इकलौती ऐसी वैरायटी है जो पूरे साल भर फल देती है। तो इसको फिर वहाँ से आगे के लिए प्रयोग के लिए भेजा वहाँ पे NIF में। उन्होंने भी सभी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, पाया तो ये सब वैरायटी से अलग पाई, और आपूस आम से इसका स्वाद और जो आकार है आपूस आम से मिलता है। जी, आपने जब पहले तो आपने पारंपरिक खेती की, उसके बाद आपने सब्जियां लगाई, उसके बाद फूल लगाए, और फिर आम की इस किस्म के बारे में आया। आपने इस किस्म के अनुसंधान में क्या विधि अपनाई जिससे कि आप यहाँ तक पहुंचे, उस संपूर्ण विधि को बताएं। हाँ सर, पहले मैं बड़ा होने के नाते खेती करना शुरू किया तो परंपरागत खेतियां करी, जैसे घर वाले करते थे। उसमें चावल गेहूं वगैरह, तो उसमें प्राकृतिक प्रकोप नुकसान होता था, और इसको बचा के मंडी में ले जाते थे, उस दिन वही रेट मिलता था। तो उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कभी खेती करें तो ऐसी करें जिसमें रोज इनकम मिले और नुकसान भी कम हो। सब्जियों की खेती करी, और उसमें भी कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, उससे भी कुछ छोड़ दिया। फिर फूलों की खेती करी तो उसमें अच्छा इनकम भी मिला, और उसी में फिर मैंने प्रयोग करना शुरू किया। तो एक ही पौधे पे 7-7 रंग के फूल खिल गए, 5-5 रंग के फूल खिल गए। तो उससे ग्राफ्टिंग करके, ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया मैंने। वही विधि, वही प्रयोग आम पे अपनाया, और आम पे जब ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार करे तो उससे एक ऐसी वैरायटी बन गई जो पूरे साल भर फल देती है। जी, ग्राफ्टिंग विधि से सर। जी, आपने जो ये किस्म बनाई, हापुस की तरह स्वाद है इसका, और इसमें और क्या खासियत है? इसका वजन कितना है? हाँ, ये एक ऐसी वैरायटी है जो पूरे साल भर फल तो देती है, पर स्वाद के मामले में जो आपूस है, भारत की एक्सपोर्ट वैरायटी है, उससे इसका स्वाद और आकार मिलता है, और लोग अच्छा पसंद करते हैं इसको। और इसका जो वजन है, फल का जो वजन होता है 200 ग्राम से 350 ग्राम तक का इसका वजन होता है। जी, और इसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति भी होगी कि बीमारियां कम होती हो? हाँ सर, ये वैरायटी बनने के बाद वहाँ से जो यूनिवर्सिटी है, मतलब अनुसंधान केंद्र, वहाँ से वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने देखा तो इसमें एक माताबंद बीमारी लगती है सभी वैरायटी पे, आम की पे। उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर हमने ये जो सदाबहार वैरायटी है, इस पे वो माताबंद बीमारी नहीं लगती, और वैज्ञानिकों ने पाया गया कि उस बीमारी से, जो गुच्छा बनने की बीमारी होती है, उससे रेजिस्टेंस है, तो इस पे बीमारी भी नहीं लगती, कीड़े भी बहुत कम लगते हैं। एक साल में, पहले साल तो आपने उगाया, मेरे ख्याल से दूसरे साल उत्पादन मिलता होगा। हाँ, पौधा लगाने के बाद दूसरे साल से इस पे फल आना शुरू हो जाता है, पर मेरी सलाह रहती है कि 4 साल तक इस पे फल नहीं ले। उसका कारण ये रहेगा, अगर छोटे पौधे पे फल लेना शुरू करेंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, छोटा रह जाएगा। तो 4 साल तक इसको बढ़ने दें, उसके बाद फल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाई से सलाह है मेरी।
आजकल लोग बाग छतों पर भी है जो पौध लगाने लगे हैं, छत पर बागवानी भी होने लगी है। क्या गमले में भी संभव है क्या ये? हाँ सर, जैसे पहले हमने प्रयोग किया, इसको बार-बार फल देने वाली वैरायटी बनाई, तो लोगों का शौक था जो सिटी में रहते हैं, कि भाई हम भी आम लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे फल आता है, कैसे पकता है, पर हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो फिर हमने उसी पे काम करना शुरू किया। तो आज स्थिति ये हो गई, हमने गमले में पौधे लगा के उसपे आराम से फल भी खाओ और घर की सुंदरता भी रहेगी और आम के फल भी गमले में खा सकते हो। ऐसा प्रयोग कर दिया हमने इसमें। ये जो पौध है, आप उपलब्ध भी करवाते हैं लोगों को? हाँ सर, इसकी पौध मिलती है वैसे तो माँग के हिसाब से पूरी नहीं कर पा रहा मैं, पर लोगों को बुक करवा के एडजस्ट करके सभी को देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कितनी कीमत है और पिछले साल आपने कितनी पौध है जो भेजी? इसकी कीमत अब आज जो वर्तमान में एक पौधे की ₹1700 प्रति पौधा है, सदाबहार आम की, और पिछले साल मैंने 1500 से 2000 तक इसके पौधे बेचे हैं। जी। आपने जो सदाबहार नाम रखा, ये आपने चुना है या और किसी व्यक्ति ने? हाँ, ये हमने ही चुना है। हमने जैसे आम का रिसर्च सेंटर लखनऊ में, वहाँ पे गया, उन लोगों से चर्चा करके और मैंने भी सुझाया भई इसका नाम ये रखें, उन लोगों ने भी माना और आम का जो अनुसंधान केंद्र उन लोगों ने हमने मिलके इसका नाम सदाबहार रखा है। लोग कहते हैं कि कई बार कोई भी बना लेते हैं, दूसरी जगह भी ऐसी पौध होगी या कुछ अनुसंधान किया होगा। वैज्ञानिकों ने क्या माना कि देश में आपने पहली बार किया है? हाँ, जो अनुसंधान केंद्र वाले वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने पाया कि अभी तक ऐसी कोई वैरायटी नहीं है। एक बारहमासी नाम करके आ रही है वो, थाईलैंड की वैरायटी है, पर उसके फल पकने के बाद अच्छे नहीं होते हैं और 2 बार देती है और ये सदाबहार वाली 3 बार देती है, तो वैज्ञानिकों ने इसको माना है, जाँचा-परखा है। एनआईएफ वालों ने इसको सभी लैबोरेटरी में टेस्ट करवाया, बैंगलोर से भी टीम आई, अपना अनुसंधान केंद्र ये उदयपुर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी इसका सैंपल दिया था, वहाँ से भी सैंपल रिपोर्ट आई। तो अभी तक पाया गया ऐसी वैरायटी अभी कोई दूसरी नहीं है। आपके पास जब 1 बीघा ज़मीन थी, तो आपको नहीं लगता था कि जीवन कैसे चलेगा? हाँ सर, शुरू-शुरू में तो जब खेती करना शुरू किया तो बड़ा निराश हुआ, भई ऐसे खेती करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसमें 1 बीघे में क्या तो कमाएँगे और क्या खाएँगे? और उसमें भी प्राकृतिक प्रकोप इतने होते थे जो कभी तो कीड़े बीमारी लग जाती थी, कभी फसल कट के पड़ी है, ओले गिर जाते थे, बारिश हो जाती थी। तो इससे बड़ा दुखी था मैं, फिर मैंने सोच के नया ये इनोवेशन किया और ये आज बहुत अच्छी वैरायटी बन गई। आपने आम के पौध लेने प्रारंभ किए, पर कई बार ये भी उठता है कि अपन प्रोसेसिंग करें तो कीमत ज़्यादा मिल सकती है। इस पे आपने नहीं हाँ, सोचा? नहीं सोचा है सर, मैंने इसका सोचा और मेरे पास ज़मीन की कमी है, पर उसमें भी मैं थोड़ा-सा अब आपकी सलाह है और अच्छी है, मैं बहुत दिनों से चाहता था, भई कोई भी फसल हो उसका प्रोसेसिंग करके बेचेंगे, तो उसमें रोज़गार भी मिलेगा और इनकम भी साल भर में मिलेगी। तो आपकी जो ये सलाह है इसको मान के मैं जो 1 बीघा ज़मीन में उसमें से 25-30% ज़मीन पे इसके पौधे लगा के उसका फल लेके उसका प्रोसेसिंग करूँगा और उसको उत्पाद बनाऊँगा। और पिछले साल जब मैं लंदन गया था, तब मैंने आपके बारहमासी आम की चर्चा की थी और मैंने वहाँ लोगों से कहा था कि भई आप आपके यहाँ भी लगाइए और एक-एक करके किसान वैज्ञानिकों को बुलाइए। और निश्चित रूप से राजस्थान के लिए और कोटा के लिए तो गर्व की बात है कि बारहमासी आम की किस्म आपके यहाँ उपलब्ध है। और ये जो किस्म आपकी है, इसके लिए और विकसित करने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए भी चाहिए। पर ये कर सकते हैं आप कि जितनी ज़मीन है उसका कुछ प्रतिशत 10-20% आप है जो पैदावार लें और प्रोसेसिंग करें, तो कई गुना जब कीमत होगी, क्योंकि आपने जब एक बार बात हुई थी तब बताया था कि अगर 1 बीघा ज़मीन लेना चाहें, 40-50 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से लाऊँगा? पर उसके लिए ये तो निश्चित रूप से एक सफर तो आपने पार कर लिया इस किस्म से, पर धीरे-धीरे आय बढ़ाने के लिए अगर प्रोसेसिंग करेंगे, आय बढ़ेगी, तो आप निश्चित रूप से कमाई कर पाएँगे। आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, ये आपकी जो सलाह है और मैं मानता भी हूँ इस चीज़ को, भई अगर कोई भी चीज़ है, या हमारा सदाबहार आम ही है
इसके फल को प्रोसेसिंग करके बेचें, इसका उत्पाद बना के बेचें, आम के पापड़ है, आम के बहुत सी चीज़ें बनती है, तो उनको आप बना के बेचेंगे, तो बहुत अच्छा इनकम भी मिलेगा और इनकम भी बढ़ जाएगी, उससे मैं आगे और काम कर सकूँगा। तो ये आपकी जो सलाह है और ये सुझाव है, मेरे लिए सर्वमान्य है और मैं इसको करूँगा, अपनाऊँगा इसको, बहुत जल्दी अपनाऊँगा। किसान भाइयों, क्रेडिट किसान में हम बार बार कहते हैं कृषक संचालित कृषि उद्योग। कृषि उत्पादन किसान करे, प्रोसेसिंग किसान करे और मार्केटिंग किसान करे। अगर ये तीनों चीजें करने लगे तो किसान की जिंदगी निश्चित रूप से बदलेगी। और ये श्री किशन सुमन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कहानी सुन के आपको लगेगा 1 बीघा जमीन जिसमें एक टाइम रोटी खाना भी संभव नहीं हो सकता, वहां पे इन्होंने चमत्कार कर दिया। भारत ही नहीं, दुनिया भर में इनकी चर्चा होती है। ये श्री किशन सुमन 53 साल के हैं। 11वीं तक ही इन्होंने पढ़ाई की। आर्थिक स्थितियों के कारण ये पढ़ नहीं पाए। प्रोसेसिंग करना चाहते हैं पर 1 बीघा जमीन है, प्रोसेसिंग के लिए कैसे पैदावार करें। इन कठिनाइयों के बावजूद भी श्री किशन सुमन बने। इन सब के पीछे आत्मविश्वास था। अगर आदमी ठान ले कि मेरे में आत्मविश्वास है, मैं जीतूंगा, तो निश्चित रूप से देर लग सकती है, व्यवधान हो सकती है, पर जीत जरूर होगी। आपकी जो ये सफलता की कहानी है, उसके पीछे परिवार का संस्कार होगा, स्थिति होगी। आप कहां पर पैदा हुए, बचपन कैसा रहा, शिक्षा आपने कैसे ली? हाँ, मैं गिरधरपुरा में पैदा हुआ, वार्ड नंबर 1 में, कोटा में पड़ता ही है और मेरे पिताजी हैं मथुरालाल जी, मेरे माताजी तो नहीं रहे और मैं 4 भाई हैं हम, मेरे पत्नी है सुगना बाई, मेरे 2 बेटे हैं, एक तो पुरुषोत्तम है, छोटा वाला पुनीत है, एक लड़की है जो शादी कर दी, उसकी ससुराल में है, लक्ष्मी बाई। तो मैं एक छोटे से परिवार में हूँ, पर सब मेरा सहयोग करते हैं और आगे इस मेरे काम में सब हाथ बढ़ाते हैं और इनको भी अच्छा लगता है, जब आगे से ऊपर से बड़े-बड़े लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, तो इन सभी लोगों को अच्छा लगता है। जब आप पैदा हुए तो घर में खेती होती थी। आप जब स्कूल जाने लगे तो खेतों में जाते होंगे, आपकी रुचि बढ़ी होगी, शिक्षा प्राप्त की। उन दिनों की भी चर्चा करें। हाँ, जब पढ़ने जाने लगे, तो पढ़ते-पढ़ते खेती तो घर वाले करते थे, तो उसमें देखते थे, भई इसमें भी कोई, शुरू से मेरा इच्छा ये थी कि इस खेती में नया काम करें और उसमें वो ग्राफ्टिंग का काम तो मैं शुरू से ही मतलब किताबों में पढ़ के सीख गया था। तो ऐसा ही अब मेरे दिमाग में था भई जो अपन ग्राफ्टिंग का काम जो जानते हैं, इसको कहीं न कहीं प्रयोग में करके और समाज के लिए और किसानों के लिए कहीं न कहीं काम लेंगे। तो ऊपर वाले ने मेरा सुना और आज उसी ग्राफ्टिंग की वजह से, उस तकनीक की सीखा था, उसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने सदाबहार आम की वैरायटी बना पाया और आज इस मुकाम पे हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ पे की? पढ़ाई में 5वीं तक तो कुंदाड़ी हमारे गाँव के पास ही कुंदाड़ी 5 किलोमीटर पे, उसमें पढ़ा। उसके बाद फिर कोटा गया, महात्मा गांधी विद्यालय वहाँ पे गया। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, पर वहाँ पे घर की हालात स्थिति नहीं होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ सका। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ना पड़ा और खेती करना शुरू किया। खेती जब आपने चालू की, उस समय खेती में आप रासायनिक विधि अपनाते थे, जैविक विधि अपनाते थे? वो पहले शुरू शुरुआत में में। जब, हाँ, शुरुआत में जब मैं छोटा ही था तब तो लोग रासायनिक नहीं उपयोग करते थे, पर धीरे-धीरे मैं तो पढ़ता था उस टाइम, फिर रासायनिक युग आ गया था और बहुत सारे रासायनिक डालने लगा और हमने भी जो खेती करी, बताया ना मैंने, सब्जियाँ में जैसे बहुत रासायनिक डाले, वो अच्छी बात नहीं थी। अब वापस धीरे-धीरे सोच रहे हैं कि रासायनिक को हटा के और जैविक खेती करना करना चाहिए। लोगों को भी सलाह देता हूँ और हम खुद भी जैविक ही कर रहे हैं। हमारी जो सदाबहार आम की वैरायटी है, इसपे जैविक ही इस्तेमाल करते हैं सभी, खाद भी, दवाइयाँ भी, सभी। किसान भाइयों, श्री किशन सुमन जी ने कहा कि रासायनिक
चीजों के कारण उन्होंने सब्जियों को उत्पादन बंद किया। कई बार हमारे मन में सवाल होता है, रासायनिक खेती क्यों प्रारंभ हुई? कई बार कई चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो मन को अच्छी नहीं लगती। आज हम साझा करेंगे रासायनिक खेती भारत में ज्यादा क्यों हुई। इंदिरा गांधी का जमाना है जब प्रधानमंत्री थी और उस समय पीएल 480 से ऐसा अनाज भारत में आता था जिसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करते थे। जब इंदिरा गांधी अमेरिका गई तब उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति से कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब मिलने गई तो बड़े लंबे समय तक उन्होंने इंदिरा गांधी से इंतजार कराया। उनको बड़ी व्यथा हुई, वो वापस भारत आई और भारत आने के बाद उन्होंने एमएस स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि भारत अनाज में आत्मनिर्भर हो जाए। उन परिस्थितियों में रासायनिक खेती का प्रारंभ हुआ और कि उत्पादन किया जाए, पीएल 480 से मुक्ति मिली। तो जब मौत होती है तब उस समय आपको लगता है भूख है तो भूख से मुकाबला करना है, पर जब हम आत्मनिर्भर हुए तब ये आया ये तो जहर है, इससे तो मुक्ति प्राप्त करनी है। तब जैविक खेती प्रारंभ हुई और जैविक खेती के बाद धीरे धीरे हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं। सुमन जी, हम आपकी सराहना करेंगे कि आपने रासायनिक खेती से मुक्ति के लिए जैविक खेती को अपनाया, फिर फूलों की खेती आपने प्रारंभ की। फूलों की खेती में आपका क्या अनुभव रहा? फूलों की खेती में बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। उसमें हमने फूल लगाए, तो फूल से मैं जो चाह रहा था, वो मेरे को फूलों में ही जाके मिला, फूलों की खेती में। मैं चाह रहा था कि एक तो इनकम भी रोज़ हो और खर्चा भी कम हो और जो प्राकृतिक प्रकोप का है नुकसान, वो भी नहीं हो। तो वो तीनों चीज़ें मेरे को उसमें देखने को मिली और उससे मेरे को ये जो आगे जो मैं चाह रहा था, वो काम मेरे को वहीं से ग्राफ्टिंग का काम जो मेरा वहीं से काम चालू हुआ और वहीं से मैं इस वैरायटी पे आया और तब से फिर मैंने फूलों की खेती करना तो कम कर दिया और ये आम की खेती कर रहा हूँ सर अब। आपकी आम की पौध देश में किन किन राज्यों में जाती है? ये अपने कोटा, राजस्थान और भारत में तो जाती है। भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर यूपी जहाँ आम की ज़्यादा खेती होती है वहाँ पे ज़्यादा लोग इसको मँगा रहे हैं और इधर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र इधर पूरे पूरे भारत में जा रही है। अब भारत में तो लोग सब पसंद कर ही रहे हैं। भारत से बाहर भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अमेरिका के लोग आके ले गए। ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन है, कुवैत, इराक, इटली और यहाँ तक कि ये पाकिस्तान वाले भी आए थे पौधे लेने के लिए, पर हमने उनको बोला भाई पहले रिश्तों में मिठास लाइए, उसके बाद हमारा सदाबहार आम खाने को मिलेगा आपका। तो उनको बेरंग वापस लौटा दिया सर हमने। इन्होंने एक बात कही, रिश्तों में मिठास होगी, तो उनके पास 1 बीघा जमीन है, पौध तो कम होती है, वहां पर ये प्राथमिकता देते हैं। आपने आम की किस्में विकसित की, इसके बाद भी आपके दिमाग में है क्या कि कोई और अनुसंधान करें या और खेती में कोई ऐसा काम करें जिससे लोग याद करें? हाँ सर, मेरा अब जो आगे सोच है, एक तो जो कटहल का पौधा है, इस पे प्रयोग करने का है। इस पे किसान खेती करते हैं पर उनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें फल आने में। तो लोगों का रुझान ही कम हो गया कटहल के प्रति। कटहल का जो फल होता है, पौधा होता है, वो लोग बहुत कम लगाने लग गए और मेरे को लगता है कि धीरे-धीरे इसको छोड़ ही देंगे। तो मैं चाहता हूँ कटहल में जल्दी फल आएँ और बार-बार फल आएँ, तो किसान भाई इसको लगा पाएँगे और इससे अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएँगे। दूसरा मेरा एक नया प्रयोग और चल रहा है, जो अ जो सिटी वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमको गमले में फल मिले, तो हम ऐसा प्रयोग करें कि एक ही गमले में, कम से कम एक ही गमले में 4-5 तरह के फल उनको खाने को मिल जाएगा। ऐसा प्रयोग मैं नया शुरू कर रहा हूँ। किसान भाइयों, 1 बीघा जमीन वाला व्यक्ति, लोग कहते हैं अपना जीवन खराब क्यों करता है, मजदूरी करे, परंतु इन्होंने कर दिखाया, जीरो से हीरो बन गए। आपको ये सामान्य से सीधे से किसान भाई लगते हैं। मेरे को तो मेरे ख्याल से कुछ साल हुए हैं, वो तब मैंने एक राष्ट्रीय पत्रिका के लिए और मैं इसका संपादन करता था, बाद में इनके संपर्क में आया और निरंतर संपर्क में हम रहने लगे। मैं भले भारत में रहा, विदेश में रहा, कहीं भी रहा, मैंने हर जगह इस बात को पहुंचाया। सुमन जी, आपको कई पुरस्कार मिले हैं, भले ही आईसीएआर हो, वहां आप सम्मानित हुए, राष्ट्रपति भवन में सम्मानित हुए, महिंद्रा ने आपको सम्मानित किया।
इन पुरस्कारों को जो आपको मिले उनके बारे में जानकारी दें। हाँ सर, मेरे को पहले शुरू में तो इनेटिव फार्मर का जो आईसीआर वालों ने इनेटिव फार्मर का मेरे को 2016 में ये अवार्ड दिया। उसके पहले आपको मेरे ख्याल से 2015 का पुरस्कार आईसीआर का हाँ, 2016 में मिला था, जगजीवन हाँ, राम अभिनव किसान पुरस्कार। 50 हाँ, रुपए, 1000 रुपए तो पुरस्कार राशि थी और 50,000 रुपए आपको जो अध्ययन के लिए मिले थे। जी हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है सर। उसके बाद मिला मेरे को ये जो अपने आपने दिलवाया, एक तो फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला मेरे को। उसके बाद फार्मर साइंटिस्ट के जी फार्मर साइंटिस्ट के अवार्ड 2 बार दिलवाने का मुझे मौका मिला। हाँ, एक बार उदयपुर के पैसिफिक विश्वविद्यालय है, उन्होंने खेतों के वैज्ञानिक के रूप में आपको सम्मानित किया। दूसरी हाँ, बार जयपुर में मोरक्को की एक संस्था और एक भारतीय संस्था ने आपको खेतों के वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया। महिंद्रा समृद्धि ने भी आपको सम्मानित किया था। हाँ सर, अभी मेरे को 2018 में महिंद्रा समृद्धि ने नेशनल अवार्ड था मेरा, कृषक सम्राट सम्मान। उसमें 2,11,000 की राशि मेरे को मिली थी और तब से फिर छोटे मोटे इनाम तो मिलते ही रहते हैं सर। सबसे बड़ा सम्मान सी किशन सुमन के लिए यह है, देश भर के किसान वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ इनके खेत में आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, प्रशासक आते हैं और इनसे पूछते हैं भाई आपने ये कमाल कैसे किया। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ सर, इससे मेरे को बड़ा गर्व होता है। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, पूछते हैं, उनको मैं बताता हूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। और सर मेरे को सबसे बड़ा अच्छा तो ये लगा इस काम में, एक तो कहीं भी काम लेने जाता था मैं पहले, तो रेट भी सामने वाले की होती थी और काम करने के बाद भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। आज स्थिति ऐसी है, ऊपर वाले की, आप लोगों की मेहरबानी से आज रेट भी मेरा है और पैसा भी पहला आता है। उसके बाद मैं पौधे भेजता हूँ, उनको होम डिलीवरी करवा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी मेरे के लिए गर्व की बात है साहब। किसान साथियों, सी किशन सुमन जी ने बताया, उत्पादन मेरा, प्रोसेसिंग भले ही 1 बीघा जमीन हो चालू करूंगा, रेट मेरी, बाजार मेरा, तो फिर भारतीय किसान को कौन हरा सकता है। श्री किशन सुमन जी, आपने अनुसंधान किया, कार्य किया और संपूर्ण स्थितियां आपने देखी। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के तो आप अग्रणी सदस्य हैं और हम देश भर के लोग जुड़े रहते हैं। अगर एक दूसरे से सीखें और सीख कर आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से ज्यादा लाभकारी होगा। हाँ सर, जो अपना किसान परिवार है, फार्मर साइंटिस्ट परिवार जो बना हुआ है अपन ने, इसमें हम एक दूसरे से चर्चा करके और लोग भी जुड़े, अपन हमसे जुड़े, आपसे जुड़े, तो और आगे तक इस काम को और आगे तक ले जाया जा सकता है। और किसान भाइयों से कहूंगा मैं, आपस में चर्चाएं करके एक दूसरे का मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तो और आगे इस काम को बढ़ा सकते हैं अपन। जीवन की विकट स्थितियों में से आप निकले और उन स्थितियों से आप जीरो से हीरो बने। आपका क्या संदेश है उन किसान भाइयों को जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन है या 4-5 एकड़ है और विपरीत परिस्थितियों में पैसा भी नहीं है, घर चलाना भी कठिन है, कैसे वे भी आपकी तरह जीरो से हीरो बन सके? हाँ, किसान भाइयों को करना चाहिए, एक तो तकनीक से काम करें और मेहनत और लगन से काम करें, उसमें लगन करना चाहिए। ये नहीं, मेरे को इस काम के लिए 20 साल लगे हैं सर। 20 साल तक मैंने संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद फल मिलता ही है। मेरे को लोगों ने कहा था ये तो पागल हो गया, आम में क्या कमाएगा और क्या खाएगा। फिर भी मेरे को विश्वास था और मेरी लगन थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपन काम कर रहे हैं, जो गलत नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए हित में कर रहे हैं, तो इसका फल चाहे लेट मिलेगा पर बहुत अच्छा मिलेगा। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। तो किसान भाई से मेरी यही सलाह रहेगी, भाई लगन से काम करें, मेहनत से काम करें, तो ऊपर वाला फल देगा ही देगा, निश्चित है। हम बातचीत कर रहे थे श्री किशन सुमन से। श्री किशन सुमन 1 बीघा जमीन से सारी दुनिया में पचाने जले लगे। राष्ट्रपति भवन हो, वहां इनका सम्मान होता है,
आईसीआर जो अनुसंधान की सबसे बड़ी संस्था है, वहां इनका सम्मान होता है। कोई भी जगह हो, हर जगह पर कहा जाता है सुमन जी आगे बैठिए, हमें बताइए कि जीवन कैसा अच्छा हो। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, और न पैसे की कमी दिक्कत देती है, न जमीन की कमी दिक्कत देती है। हमें ये निर्णय करना है, हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। श्री किशन सुमन का यही संदेश था। सुमन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार किसान भाइयों, प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे करंट टीवी के इस शो में हम मिलते रहेंगे। करंट किसान शो 21वीं सदी में भारतीय किसान के विजेता श्रेणी का होगा, और ये शो ये तय करेगा कि एक तो आदमी हिंदुस्तान बदल सकते हैं, तो क्यों नहीं, अगर ऐसे 25-50 किसान हो तो देश क्यों नहीं बदल सकते हैं। उन किसानों को सलाम करते हैं, और अगली बार हम ऐसे ही और किसान वैज्ञानिक से आपको मिलवाएंगे। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार।